जिंदगी क्या है? कुछ निश्चित समय के लिए मिला जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए। या कह सकते हैं कि जिंदगी पानी के एक बुलबुले के समान है जो कभी भी खत्म हो सकती है। तो क्यों ना इस अनमोल जीवन का एक एक पल जिया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल है, अपितु ये सोचकर चलना चाहिए कि एक पल में कितना जीवन है। जो पल बीत गए वे चले गए, फिर हाथ नहीं आने वाले। अब जरा सोचें, जो पल बीत चुके वे हमने मजबूरी में काटे या उन्हें जिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें याद करके ही घबरा जाए। यदि ऐसा है तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते। कर दिए बर्बाद यूं भर के किताबें जिंदगी के, कुछ हम ही ने फाड़ दिए, कुछ हवा में उड़ गए। इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। ये अनमोल है, इसे जितना भी हो सके खुशियों से भर दे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो और मुस्कुराहटें हों। इसी को जीना कहते हैं। तभी जिंदगी सार्थक हो सकती है। अगर जिंदगी में खुशी है तभी आप सही मायनों में जी रहे हो। और खुशी तो आप छोटी से छोटी बात में भी ढूंढ सकते हो। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे कितना और कैसे प्राप्त करते हैं। याद रहे, दूसरों को खुशी देने से ही हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। प्रयास करें कि हम अपने परिवार वालों और अपने परिजनों व परिचित लोगों को जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं सभी को दिल से चाहें, किसी से नफरत ना करें। इससे दूसरों को तो तकलीफ पहुंचती ही है, उससे पहले हमारा मन भी दुखी होता है और दिलों में दूरियां बढ़ती हैं। जिससे भी मिले मुस्कुराकर मिले, क्या पता फिर मिले कि ना मिले। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। इस आखिरी मुलाकात की याद कैसी हो, कड़वाहट भरी या प्यार भरी, ये सब हम स्वयं ही सोच सकते हैं। वो मेरे बाद रोते हैं, कोई उनसे पूछे कि पहले किस लिए नाराज थे, अब मेहरबान क्यों हैं। भाव यह है कि पहले तो हमें किसी इंसान में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती और उसके मर जाने के बाद कोई कमी नजर नहीं आती। उसके जो दोष होते हैं वो भी गुणों में बदल जाते हैं। वो कमी महसूस होती है जो फिर कभी पूरी नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम समय रहते ही संभल जाएं और अपने जीवन का पूरा आनंद लें। इसे दुखों की भट्टी में ना झोंके। ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहता था। काम के बोझ के कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप वो तनाव में रहने लगा। घर वालों से भी प्यार के साथ बात ना कर पाता। घर में झगड़ा रहने लगा और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहने लगा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वो घर से अपने कार्यालय के लिए जा रहा था, तो अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाया, जिस कारण दुर्घटना हो गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसका शव उसके घर पहुंचाया गया। घर वालों पर तो जैसे अचानक पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत रोए। उसका अचानक बिछुड़ जाना सहन नहीं कर पा रहे थे। उधर उस व्यक्ति की आत्मा ये सब देख रही होती है। उससे उनका रोना सहन नहीं हो रहा था। वो उन्हें छूने की कोशिश करता पर छू नहीं सकता। वो सोचता है कि जब उसके पास सारा परिवार था तो उसके पास समय नहीं था और उसे
उनकी अहमियत नहीं पता थी। अब वो इन सबको बताना चाहता है कि उनसे कितना प्यार करता है, परंतु बता नहीं सकता। वो सोचता है कि अगर मुझे एक पल भी मिल जाए तो मैं इन्हें बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है, परंतु अफसोस, अब क्या हो सकता है। हमें पता है कि एक बार व्यक्ति मर जाए वो दोबारा नहीं मिल सकता, फिर इसका इतना अपमान क्यों। अब प्रश्न ये है कि हम सुखी कैसे रहें, कैसे अपनी जिंदगी से दुख दर्द मिटाएं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो वैसे तो बहुत सरल और साधारण सी बातें हैं, लेकिन यदि गहराई से सोचें तो ये जिंदगी बदल कर रख सकती हैं। सबको आता नहीं दुनिया को सजा के रखना। जिंदगी क्या है, मोहब्बत की जुबान से सुनिए। आओ हम हर एक से प्यार वाला रिश्ता निभा पाए और सबसे प्यार ले पाए और सबको प्यार दे पाए। यदि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।